everyone and welcome to the YouTube channel of Legal Age After College. एलेट पीजी के एग्जाम पैटर्न में एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया है अभी 2024 में आपका पेपर 10 दिसंबर को होने वाला है, राइट। और काफ़ी बड़ा चेंज आया है इन द एलेट पीजी पैटर्न। अभी तक हम देख रहे थे कि एलेट पीजी में हमसे इंग्लिश सेक्शन, हमसे लीगल सेक्शन एंड हमसे सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग लास्ट ईयर पूछा गया था, बट इस बार ये पैटर्न के ऊपर बहुत बड़ा चेंज आया है एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द चेंज विच इज़ देयर इन द एलेट पीजी एग्जाम पैटर्न फॉर दिस अपकमिंग सेशन। सबसे पहली बात कि अब एंट्रेंस एग्जाम जो होगा वो टोटली मल्टीपल चॉइस बेस्ड आएगा, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि सब्जेक्टिव सेक्शन को रिमूव कर दिया गया है फ्रॉम द पेपर। तो अभी तक हम सब्जेक्टिव सेक्शन की बात कर रहे थे, बट अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है सब्जेक्टिव सेक्शंस लर्न करने की या फिर कुछ भी करने की, क्योंकि अभी तक हमारे पास था सेक्शन बी जो कि सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग था, बट अब वी डू नॉट हैव दैट, राइट। पहले हमारे पास से 50 MCQs आ रहे थे, सेट ऑफ 50 MCQs, जिसमें हमारे पास इंग्लिश एंड लीगल दोनों के क्वेश्चंस थे। अब सिर्फ 100 MCQs आएंगे एंड एवरी MCQ विल हैव 1 मार्क ईच एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स, मतलब 1/4 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग, जैसे कि क्लैट में होता है। तो बेसिकली क्लैट में 120 क्वेश्चन है, यहाँ पे 100 MCQs है, ठीक है। और यहाँ हर करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स है और हर इनकरेक्ट आंसर के लिए 1/4 मार्क्स का डिडक्शन है। अब उसी के साथ साथ ये हो गया कि जहाँ इंग्लिश सेक्शन में हमसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, माइंड माई वर्ड्स, अब सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लॉ से आएंगे, जिसका मतलब है कि आपके जितने सब्जेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग जूरिस्प्रूडेंस हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, कॉन्स्टी हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ हुआ, अब इन सारे के सारे सब्जेक्ट्स पे से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। द नेक्स्ट इज ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम। पहले 90 मिनट्स का पेपर था, अब 120 मिनट्स का पेपर है, पूरा 2 घंटे का पेपर है। तो ये बहुत बड़ा चेंज है आपके लिए। एलेट पीजी में टाइम बढ़ गया है, लीगल रीजनिंग आने का एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा कम है, हो सकता है कि फंडामेंटल बेस्ड पेपर आए। अब इस बार आप पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हो लीगल रीजनिंग की जगह फंडामेंटल बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएं, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चेंज जो अभी भी पेपर में आया है। नेगेटिव मार्किंग एज इट इज है, 0.25 मार्क्स का डिडक्शन होगा। पहले भी 1/4 मार्क डिडक्शन था, अभी भी वो है, क्योंकि अब सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग हट गया है, वो क्वालिफाइंग वाला क्राइटेरिया हट गया है। तो अब आपको 100 MCQs के बेसिस पे आपके जो भी मार्क्स होंगे उसी पे मेरिट लिस्ट बनेगी और आपका एलेट पीजी में सीट इन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से LLM करने का ड्रीम जो है वो कंप्लीट होगा। यदि जस्ट इन केस 2 कैंडिडेट्स को सेम मार्क्स आते हैं तो डिसीजन क्राइटेरिया वुड बी सीनियर एज एंड कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट्स। दिस इज द क्राइटेरिया थ्रू विच डिसाइड किया जाएगा किसकी रैंक ऊपर है किसकी नीचे है। सब हट चुका है, इंग्लिश को क्वालिफाई करो, लीगल का करो, कुछ भी नहीं है। अब सब्जेक्टिव हट चुका है, MCQs हैं। तो अब इस नए चेंज के साथ मेरी एग्जाम स्ट्रैटेजी का चेंज होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इस नए चेंज को चेंज होना है, राइट। तो अब एग्जाम स्ट्रैटेजी में क्या चेंज आना चाहिए? आई हैव टू फोकस ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ ऑल द लॉ सब्जेक्ट्स नाउ, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द मेजर लॉ सब्जेक्ट्स दैट इंक्लूड्स जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टी, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, PIL, कंपनी लॉ, IBC, IPR. यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनी ऑफ दीज सब्जेक्ट नाउ। इंग्लिश छूट चुका है तो वो टेंशन एक तरीके से खत्म हो गई कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, फोकस पूरा का पूरा लॉ पे है। मुझे ऐसा लगता है कि फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चंस आने के चांसेस थोड़े से इंक्रीज हो गए हैं एलिट में, बट लेट्स सी कि अब हमसे एलिट क्या और किस तरीके से पूछने वाला है। सो दिस हैज बीन अ मेजर चेंजेस इन द एग्जाम पैटर्न ऑफ एलिट पीजी। नो सब्जेक्टिव एनी मोर, नो नीड टू डेविएट योर अटेंशन, फोकस ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ दीज सब्जेक्ट्स एवरीवन। आई थिंक दैट इज द की टेक अवे फ्रॉम एलिट पीजी एग्जामिनेशन। यू हैव योर एलिट पीजी इन द मंथ ऑफ दिसंबर इटसेल्फ एंड नाउ द टाइम इज ऑल्सो इंक्रीज। तो ये एक चीज है जो सारे एस्पिरेंट्स के लिए हैप्पी एंड गुड न्यूज है, आई बिलीव। So this is the change in ALET PG examination pattern. That's it for this video everyone. Stay tuned and we have an ongoing course. Crash course हमारा already चल रहा है and if you want to crack ALET PG examination, I think this course will be very helpful for everybody. So that's it for this video. All the best and take care.